हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इससे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप लोगों को किसी की भी वैल्यू वहां पे पूछ सकता है। साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश की वैल्यू बताइए, या टेन 60 अंश की वैल्यू बताइए, या कॉट 90 अंश की वैल्यू बताइए, या कोसेक 45 अंश की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपको याद नहीं होता है तो अब मैं ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक की मदद से आप 2 मिनट में, कहीं पे भी रहोगे, 2 मिनट में इस टेबल को आप बना दोगे कहीं पे भी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक आप याद कर सकते हो। देखो ट्रिक यह है। ट्रिक आपका यह है कि 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। यह ट्रिक है। यह ट्रिक किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? यह साइन की वैल्यू है। कभी भी आप त्रिकोणमिति टेबल बना रहे हो तो साइन की वैल्यू आपको चाहिए। साइन की वैल्यू अगर मालूम रहेगा तभी आगे की ट्रिक आप बना पाओगे। ठीक है। आगे की वैल्यू आप निकाल पाओगे। यह साइन की वैल्यू है कि 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। जीरो का मतलब होता है जीरो। ठीक है। आधा का मतलब होता है कि एक का आधा कर दो, तो आधा का मतलब 1/2 होता है। ठीक है। इसी तरह आधे पे रूट, आधे पे रूट का मतलब होता है कि 1/2 जो है उसका आप कर दो रूट। जब इसका आप रूट करोगे तो यहाँ एक का रूट निकालोगे तो एक, दो का रूट नहीं निकलता है तो यह √2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है √3/2, तो √3/2। इसके बाद कह रहा है 1। तो ये अब वैल्यू हो गया। ठीक है। ये आपकी पहली वैल्यू हो गई 0 अंश की, यह आपकी 30 अंश की, और यह 45 अंश की, और यह 60 अंश की, और यह 90 अंश की। तो यह साइन की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए मैंने ट्रिक बनाया है। 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। इस ट्रिक की मदद से आप साइन की वैल्यू लिख दोगे तो ऑटोमेटिक सारे वैल्यूज आप निकाल पाओगे अच्छे तरीके से। चलिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं। मैंने ट्रिक क्या बनाया था कि जीरो, यहां पे जीरो मैंने ट्रिक बनाया था। जीरो, फिर आधा, आधा का मतलब 1/2। ठीक है। फिर 0 आधा, आधे पे रूट, आधे पे रूट का वैल्यू कितना आया था? 1/2 आया था। फिर 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1, रूट 3/2 और 1। यह ट्रिक था और इस ट्रिक की मदद से मैंने साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या किया, अच्छे तरीके से लिख दिया। जब साइन की वैल्यू अगर आप लिख लेते हो, ठीक है, इसके बाद आप कॉस निकालोगे तो कॉस जो होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है। मतलब इसको बस रिवर्स आप लिखते चले जाओ, कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब साइन का उल्टा, ये जो एक है वह एक अब यहां पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो यह √3/2 है, वह √3/2 यहां पे आप लिख दोगे। ठीक है। इसके बाद इस वाले में तो यही आएगा आपका 1/√2। इसके बाद क्या आएगा? 1/2। इसके बाद यह 0 डिग्री यहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो 0 आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू जैसे बस मालूम आपने किया, कॉस का वैल्यू उसका क्या किया आपने? रिवर्स करके उसका वैल्यू आपने लिख दिया। तो साइन कॉस दो वैल्यू आपने अच्छे तरीके से लिख लिया। अब ये आ गया टेन। टेन का वैल्यू कैसे निकालें? तो टेन देखिए कैसे निकाला जाता है। टेन का एक फार्मूला होता है कि अगर आप टेन चाहते हो कि टेन थीटा निकालना चाहते हो, तो आप साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दो, टेन थीटा निकल जाएगा। तो साइन में कॉस का भाग दोगे तो टेन आपका निकल के चला आ जाएगा। तो देखिए यह आपका साइन है और ये कॉस है। अगर हमें यहाँ टेन 0 अंश की वैल्यू चाहिए तो हमें इस जीरो में एक का भाग देना पड़ेगा। तो जीरो में एक का भाग दोगे तो कितना बार भाग जाएगा आपका? तो आप कहोगे कि यहाँ पे 0 बार जाएगा, क्योंकि जीरो में एक का भाग दोगे तो 0 बार जाएगा। अब देखो इसी तरह टेन 30 अंश का वैल्यू चाहिए तो 1/2 में आप यहाँ पे भाग दोगे √3/2 का। तो देखो दो से नीचे दो वाला कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा एक, और नीचे इधर आपका बच गया √3। ठीक है। इसी तरह इसको निकालोगे तो यह √2 से √2 कैंसिल, ऊपर एक नीचे एक, तो 1/1 का मतलब होता है एक।
1/1 का मतलब एक ही होता है। इसको देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका √3 और नीचे आपका बच गया कहाँ पे, नीचे आपका 1 बचा है, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, ये √3 ही लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह 1 का भाग, अब 1 में हम 0 को भाग देंगे, तो 1 में जब 0 को भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 को भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित आता है। यह है 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू जब भी निकालना हो तो साइन में कॉस का आप भाग दे दो, आपका 10 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब आ गया कॉट की वैल्यू। तो कॉट भी आसान है, कॉट का मतलब होता है कि 10 का रिवर्स, 10 का रिवर्स आप उल्टा लिख दो, ये कॉट की वैल्यू निकल के चली जाएगी। तो कॉट की वैल्यू लिखना है तो ये अपरिभाषित आपका यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, इसके बाद √3 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद एक तो अपने ही जगह रहेगा, फिर 1/√3 इसके जगह आ जाएगा, इसके बाद 0 जो है वो 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम आगे सेक की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपको सेक निकालना है तो एक फार्मूला होता है कि जब आप सेक थीटा निकाल रहे हो तो यह होता है 1/के कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का उल्टा कर दो। अगर सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस का आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर हमें सेक 0 अंश का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आपको मिलेगा। इसी तरह इसमें अगर सेक 30 अंश का वैल्यू चाहिए तो कॉस 30 अंश की वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको उल्टा करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे नहीं लिखा जाता, ये √2 ही लिखा जाता है। किसी भी नंबर के नीचे 1 नीचे नहीं लिखा जाता, वो छिपा रहता है। इसी तरह इस 2 का उल्टा करोगे, जैसे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये सिर्फ 2 ही रहेगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह 0, तो 0 के नीचे यहाँ पे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा। तो जब 1 में 0 को भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अन्यथा इस तरह आप समझ सकते हो कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, 0 का उल्टा आपका अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सेक का भी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब सिर्फ एक बच गया आपका कोसेक। तो कोसेक तो बिल्कुल क्या है, आसान है। क्या होता है कोसेक, कोसेक जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। सेक जो वैल्यू दिया है उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब यहाँ पे पीछे से आप आगे चले आइए, यह इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे आ जाइए, यह 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यह √2 तो उसके जगह ही रहेगा, और यह 2/√3 जो है वो इसके जगह आ जाएगा, और क्या बचा आपका 1 जो है इसके जगह आ जाएगा। बस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन का बस वैल्यू आपको अगर याद रहेगा कि 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, जो हमने गाना बनाया था, अगर वो गाना आपको याद है तो साइन के वैल्यू लिख दोगे, और साइन का रिवर्स आपका कॉस होता है। इसके बाद 10 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो साइन में आप कॉस का भाग दे दे के निकाल दोगे। इसके बाद कॉट जो होता है वो 10 का रिवर्स होता है। इसके बाद सेक निकालना है तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, उल्टा कर दोगे तो वो सेक निकल जाएगा, और सेक का रिवर्स जो होता है कोसेक होता है। आप देखिए बस मात्र इसको 2 मिनट के अंदर कहीं पे भी आप इसको बना पाओगे और सारी वैल्यूज आपके सामने होंगी और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, और आप इसको 1-2 बार अपने से बना लेंगे तो आप कहीं भी बना लेंगे। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस अपने से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।